भारत लोकतांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं। ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए आपको मोदी और शाह के दो हाथों के बारे में जानना होगा। वैसे भौतिक जीवन में तो दो यानी चार ही हाथ हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन में भी उनके दो अलग हाथ हैं जो सिर्फ चुनाव के समय देखे जाते हैं, बरसाती मेढक की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। मोदी अमित शाह के दो हाथ, ईडी और सीबीआई। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, इनके सभा से पहले इनके दोनों हाथ उस प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ ही देते हैं। हरियाणा हो, दिल्ली हो या बिहार, विपक्ष के नेताओं के गर्दन पर ये दोनों हाथ जमकर अपनी कलाकारी दिखाए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ हुआ, जग जाहिर है। उस समय विपक्षी पार्टियां भले ही आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी ना हुई हों, लेकिन जब अपनी बारी आई है तब सबको यही लगने लगा है कि हमें उस वक्त केजरीवाल का साथ देना चाहिए था और सरकार की मनमानी को कुचल देना था। अब इस कड़ी में बारी बंगाल की है, जिसकी शुरुआत ईडी सीबीआई की रेड से हुई। जब जब अमित शाह डरता है, ईडी सीबीआई को आगे करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का। तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। इस कार्टून को टीएमसी ने अपने हैंडल से शेयर किया है, जिसमें गृह मंत्री शाह टीवी पर समाचार देख रहे हैं, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अभिषेक बनर्जी रैली अट्रैक्ट ह्यूज क्राउड, जिसका हिंदी में मतलब है कि अभिषेक बनर्जी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। ये देखते ही शाह को बंगाल में अपने राजनीतिक ताकत का एहसास हो गया। शाह तुरंत ईडी सीबीआई को कॉल करके कहते हैं, तुरंत इनके दफ्तरों में छापा मारो। इसके बाद जो कुछ हुआ, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में सरकारी स्वतंत्र मशीनरियों का इस्तेमाल मोदी और शाह की सरकार अपने राजनीतिक लाभ और विपक्ष को दबाने के लिए करती आई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई। बीते दिन कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसके बाद आज ये मुद्दा राजधानी दिल्ली पहुंच गया। टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही विरोध प्रदर्शन बढ़ा, पुलिस ने टीएमसी नेताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई टीएमसी नेता और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिस ने घसीट के बाहर किया। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। टीएमसी ने एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीएमसी सांसद मोइत्रा कह रही हैं कि बंगाल में हम जीतेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें। टीएमसी नेताओं को प्रदर्शन के दौरान न केवल मोइत्रा बल्कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय को भी हिरासत में लिया गया। ईडी की छापेमारी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ईडी की छापेमारी बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा हासिल करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और ईडी सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ आज जादवपुर में एक रैली भी बुलाई। बताया गया है कि ये रैली केंद्र सरकार और ईडी के कार्रवाई के विरोध में जादवपुर 8B बस स्टैंड से हाजरा क्रॉसिंग तक निकाली जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी के समर्थकों से 5 किलोमीटर से भी अधिक लंबी रैली में हिस्सा लेने का आग्रह किया। ममता बनर्जी की ये रैली केंद्र सरकार और ईडी के कार्रवाई के विरोध में जादवपुर 8B बस स्टैंड से हाजरा क्रॉसिंग तक भारी भीड़ के साथ निकाली गई। सीएम ममता बनर्जी पार्टी के समर्थकों के साथ कुल 5 किलोमीटर इस लंबी यात्रा में वो हिस्सा लिया। ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी और बीजेपी में टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि जांच एजेंसी की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये छापेमारी पूरी तरह साक्ष्य आधारित है और किसी राजनीतिक दल या चुनाव को निशाना बनाकर नहीं की गई है। मामला इतना पर ही शांत नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, नई दिल्ली में पार्टी सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार की वो कड़ी निंदा करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण
विरोध कर रहे निर्वाचित सांसदों को सड़कों पर घसीटना कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सत्ता के नशे में वर्दीधारियों के अहंकार की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सहूलियत या आराम पर नहीं चलता। जब बीजेपी नेता प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाल कालीन और खास सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जब विपक्षी सांसद आवाज उठाते हैं तो उन्हें घसीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। ये दोहरा रवैया बीजेपी की लोकतंत्र की सोच को उजागर करता है। सीएम ममता ने आगे लिखा कि हमें सम्मान देंगे तो ही हम भी सम्मान देंगे। आप हमें सड़क पर रौंदेंगे तो हम आपको वापस संविधान और लोकतंत्र के रास्ते पर खींच कर लाएंगे। कोई सरकार, कोई पार्टी और कोई गृह मंत्री ये तय नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में सम्मान किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि ईडी सीबीआई की रेड किसके दरवाजे पर पड़ी। अब सवाल है कि इस देश की लोकतंत्र की कुर्सी पर कौन बैठा है, जनता, संविधान या सत्ता का अहंकार। टीएमसी कह रही है कि एजेंसियां नहीं, एजेंडों का खेल चल रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए न्यूज़ आई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।